द्वितीय खंड प्रथम भाग और अध्याय नंबर 3 प्रसंग है मुक्ति लोक का, जहां पर संवाद चल रहा है गोप कुमार और भगवत पार्षद। तो भगवान के पार्षद भक्ति की महिमा समझा रहे हैं गोप कुमार जी को। तो कल परसों ने बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था भक्ति के विषय में। यद्यपि इस संसार में जहां पर भक्ति अनुष्ठान होता है वही स्थान वैकुंठ है, वही भगवान का निवास स्थान हो जाता है। तो यहां प्रश्न उठा था, यदि इस संसार में जब भक्ति अंग का अनुष्ठान होता है वही वैकुंठ है, वही भगवान है, तो फिर भक्त लोग यहीं पर ही संतुष्ट क्यों नहीं रहते? तो फिर वो वैकुंठ जाने की आकांक्षा क्यों करते हैं? क्या उत्तर, इसका उत्तर क्या मिला था सनातन? देखना नहीं, इसका उत्तर क्या मिला था तुझे पता? मैंने यहाँ पे जो भक्ति है वो निर्विघ्न नहीं हो पाती, यहाँ पे कामदास और सब निर्विघ्न क्यों नहीं हो पाती है? इस जगह में भक्ति निर्विघ्न क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये संसार काल के अधीन है। जो वस्तु काल के अधीन होती है तो वो उसमें जो निरंतरता उसमें रह ही नहीं सकती। परंतु जो भगवत धाम है, दो चीजें बताई थी इसमें कि इस संसार में भक्त भक्ति करता है, प्रभु दर्शन होते भी हैं उसको, तथापि वैकुंठ जाने की इच्छा क्यों करता है? दो बातें बताई थी। एक तो काल द्वारा बाधित नहीं है, दूसरा बहुनिष्ठय तद निष्ठय। दो चीज भक्ति में बाधा दो प्रकार से आता है, एक काल से, एक दुसंग से। भक्ति में ही नहीं, इस संसार में भी। संसार में कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी क्या चाहिए होता है? तनिष्ठ। अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो तो जरूरी है आपको ऐसे बच्चों का संग प्राप्त हो जाए जो अति इंटेलिजेंट हो, है ना? यहां कह रहे हैं दो चीजें थी। वैकुंठ की क्या विशेषता है? वहां काल का प्रभाव नहीं है, तो काल से बाधा पड़ नहीं सकती। और जितने भी वहां भक्त लोग हैं सब कौन है? तनिष्ठ, भक्तिनिष्ठ हैं। अतः सर्वत्र सर्वदा ही भक्ति का अनुशीलन होता रहता है। भक्ति विरुद्ध का अनुशीलन संभव ही नहीं है। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन वो चलता रहता है। जब ऐसा होता है तो भक्ति, तो इसलिए भक्ति वहां क्या बनी रहती है? निरंतर बनी रहती है। अब भक्ति निरंतर बनी रहती है तो वह वैकुंठ भी साक्षी विराजमान है, भगवान निरंतर बने रहते हैं। इस जगत में क्या है, कहीं भी भक्ति हो रही है, काल के प्रभाव से भक्ति नहीं हो पाई, रात्रि हो गई, या व्यक्ति भजन कर रहा था, वृद्ध हो गया, मर गया, या फिर भक्ति कर रहे थे उनमें से दो आदमी हरि कथा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, 4-5 आदमी बाहर से आ गए, रिश्तेदार आ गए, कोई आ गए, भक्ति बंद, ग्रंथ रख दिया, और जब कहां से आए हैं, नाम क्या आपका, आधार कार्ड दो, हो गया। इसलिए बता रहे थे, इसलिए भक्त वैकुंठ जाना क्यों चाहते हैं? वैकुंठ में भक्ति निरंतर अनुशीलन होता है, आस्वादन निरंतर होता है। इसलिए वैकुंठ अवश्यम भक्तिर अपेक्षते, भक्ति अपेक्षते वैकुंठ अवश्यम। इसलिए भक्तों के लिए वैकुंठ अवश्य अपेक्षणीय है सर्वदा। यहां तो हो चुका था, अगले भी हो चुका था ना।
कौन सा? अच्छा, निजेंद्रिय मन काय चेष्टा रूपाम न विद्यताम नित्य सत्य घनानंद रूपा साहि गुणातिगा। निजेंद्रिय काय मन काय चेष्टांग रूपाम न विद्यताम। जगत की जितनी क्रियाएं होती हैं क्या होती हैं? निजेंद्रिय मन काय चेष्टा रूपा। इस समय जितनी हम कोई कार्य करते हैं या तो वो इंद्रियों के द्वारा होती है, मन के द्वारा होती है, और चेष्टा रूपा चेष्टा करते हैं। चेष्टा कैसे होती है? इंद्रियों से होती है, चेष्टा मन से होती है, चेष्टा शरीर से होती है। काय की वाची की मानसिक चेष्टा, कोई भी हम कार्य करते हैं, चेष्टा तो मन से होती है या तन से होती है या फिर वचन से होती है। अब कोई ये समझे तो भक्ति भी ऐसे हो रही है, तन से मंदिर मार्जन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं तन से, मन से उनका लीला को स्मरण कर रहे हैं, वचन से गुणगान कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया? ये भक्ति भी क्या बन गई? निज इंद्रिय मन काय चेष्टा रूपा। तो भक्ति भी जब दर्शन आंखों से कर रहे हैं, कथा कान से सुन रहे हैं, ठाकुर जी के सुंग नाक से सुंग रहे हैं, जीवा से प्रसाद सेवा कर रहे हैं, चरणों से परिक्रमा कर रहे हैं, हाथों से मंदिर मार्जन कर रहे हैं, तो ये समझे तो भक्ति भी तो ऐसे ही है। भक्ति में क्या विशेषता आ गई? जगत में हम कोई भी काम करते हैं इंद्रिय से करते हैं, तो भक्ति भी ऐसी कर रहे हैं हम लोग। इसलिए कहते हैं न विद्यताम। क्या क्या बता रहे हैं यहां पर? न विद्यताम, भक्ति के अंगों को कभी भी निजेंद्रिय मन काय चेष्टा रूपे न विद्धि मत समझो। न विद्धि, हम ऐसे देख रहे हैं ठाकुर जी को, हम दर्शन किससे करते हैं? आंखों से करते हैं। और ये पेड़ और इस खंबे का दर्शन कैसे करते हैं? आंखों से करते हैं। हरिकथा कान से सुनते हैं और फिल्मी गान में कान से सुनते हैं। समान तो है। तो बता रहे नहीं, न विद्यताम चेष्टा रूपा, बता रहे यहां पर, अर्थात भक्ति जड़ निजेंद्रिय कहने से यहां पर जड़ इंद्रिय, जड़ इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा और देह की चेष्टा के द्वारा संभव नहीं है। भक्ति को ना तो इंद्रिय से कर सकते हैं, ना से मन से हो सकती है, ना देह की चेष्टाओं से होती है। बोलो क्यों नहीं हो सकती? कारण है भक्ति की विशेषता। क्या विशेषता है? भक्ति नित्य है। पहला शर्त नित्य। अब भक्ति नित्य है, भक्ति नित्य है। हमको भक्ति करनी है तो भक्ति किसे कहते हैं? जो उसको हम ग्रहण करना चाहते हैं तो सब वो पात्र भी उसके अनुकूल होना चाहिए ना। अब भक्ति नित्य है। अब भक्ति नित्य है, ये तो भक्ति विशेषता हो गई। अब यदि भक्ति बोले, भक्ति तो इंद्रिय से होती है। भक्ति मैंने क्या? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम, श्रवण कान से है, स्मरण मन से, कीर्तन मुख से हो रहा है ये। अब इंद्रिय कैसी हैं? जड़ है, अनित्य है। जब इंद्रिय हमारी अनित्य है, भक्ति नित्य है, तो फिर कैसे हो सकता है? यदि भक्ति इंद्रियों से होने लगे तो फिर भक्ति जो नित्य है, भक्ति नित्य नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? इंद्रिय आज है कल नहीं है। इंद्रिय तो नित्य नहीं है। तो क्योंकि भक्ति नित्य है और इंद्रियां हमारी कायमन चेष्टा नित्य नहीं है, इसलिए तो ये सिद्ध हो जाता है भक्ति इंद्रिय ग्राह्य कभी नहीं है। फिर कैसी है? भक्ति सत्य भी है,
हमारी इंद्रिय क्या है? सत्य है क्या? ये सत्य है असत्य है? इंद्रिय से सत्य का सत्य है? इंद्रियां क्या है? अनित्य। सत्य तो है, जब तक है तब तक है, परंतु होने पर भी क्या है? जड़। एक तो है, जब तक भी है तब तक जड़ ही है। फिर उसके बाद क्या है? भक्ति कैसी है? घनानंद रूपा। आनंद रूपा नहीं, क्या है? घनानंद रूपा। घन आनंद, आनंद का घनीभूत स्वरूप जो भक्ति है। अब इंद्रिय हमारी क्या है? जड़ इंद्रियां हैं। जब जड़ इंद्रिय है तो इनमें भी आनंद का इनमें अनुभव का क्या है? इनमें आनंद का अनुभव करने की शक्ति ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु को हम कैसे ग्रहण करते हैं? रसगुल्ला खाना हो तो क्या चाहिए? निरोगी जिह्वा चाहिए। अब आप भक्ति घनानंद स्वरूप है। इंद्रिय हमारी जड़ है, तो जो जड़ वस्तु होती है कभी आनंद रूपा नहीं हो सकती। तो घनानंद रूपा भक्ति को जड़ इंद्रियों से ग्रहण कैसे कर सकते हैं? यदि भक्ति इंद्रिय ग्राह्य हो गई तो ये मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? भक्ति भी क्या है? घनानंद स्वरूप नहीं है, भक्ति जड़। क्यों? जड़ इंद्रियों से हम जो कार्य करते हैं वो कार्य क्या होगा? जड़ होगा। तो जड़ वस्तु आनंद स्वरूप तो होती ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भक्ति नित्य है, सत्य है, घनानंद स्वरूप है, इसीलिए गुणा अतीता, गुण से अतीत है? अब गुण से अतीत है। और इंद्रिय क्या है? इंद्रिय कैसी है? इंद्रियां गुण से ही बनी है। इंद्रिय उत्पत्ति कहां से हुई है? सात्विक अहंकार से, राजसिक अहंकार से, तामसिक अहंकार से इंद्रिय उत्पत्ति हुई है। इंद्रिय उत्पत्ति कहां से हुई है? माया कहां से हुई है? माया से। माया की वृत्ति जो अहंकार है उससे इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे इंद्रियां जो स्वयं मायिक है, माया से उत्पन्न है, तो मायातीत इंद्रियां जो स्वयं गुण से उत्पन्न हुई हैं, गुण से उत्पन्न हुई हैं। सतोगुण से मन, रजोगुण से ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, और सतोगुण से मन उत्पत्ति हुई है। तो जो स्वयं गुण से उत्पन्न हुए हैं इंद्रियां, तो गुणातीत भक्तियों को धारण कैसे कर सकते हैं? अतः सिद्ध हो जाता है भक्ति निजेंद्रिय मन काय चेष्ट रूपा न विद्धिताम। मत समझो भक्ति को, ताम मने भक्ति को इंद्रिय मन काय चेष्ट रूपा नहीं समझना चाहिए। टीका में कह रहे हैं श्लोक नंबर 123 में, जहां वैकुंठ पार्षद ने गोप कुमार को कहा था, हे गोप कुमार तुम भक्ति का अनुष्ठान करो, वहां से ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो भक्ति जो भक्ति है मनुष्य के द्वारा ही साधित होती है। ऐसा लग रहा था भक्ति मनुष्य के द्वारा ही साधित होती है, ऐसा प्रतीत हो रहा था वहां पे। परंतु ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 133 निज इंद्रिय वाला और निर्गुणे वाला, इन दो श्लोकों में खंडन किया गया है। कोई बोले जी भक्ति तो मनुष्य ही कर सकता है, इसका खंडन किया गया। भक्ति मनुष्य कर सकता है, नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। पशु कर सकते नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बोलो क्यों? तो बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि भक्ति इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। चाहे वो पशु को हो चाहे मनुष्य को हो, हर कार्य कैसे करता है? वो इंद्रिय से ही करता है। एक कुत्ता, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस भी कार्य किससे करते हैं? इंद्रिय से करते हैं ना। गाय भी सुनती कान से ही है, खाती मुख से ही है,
देखती आंख से ही है, बोलती मुख से ही है, चिल्लाती है, रंभाते पशु रंभाते हैं, बोलते हैं। मनुष्य वैसे करता है। तो सीधी बात है, मनुष्य को पशु को सबके जितने भी प्राणी हैं सबके सब चेष्टाएं इंद्रियों से ही करते हैं, और भक्ति इंद्रिय अतीत है। ये कह रहे हैं यहां पर खंडन कर रहे हैं इसका कि भक्ति मनुष्य देह से ही, मनुष्य शरीर से ही होती है। खंडन कर रहे हैं, बोलो क्यों? वह भक्ति जड़ेंद्रिय मन शरीर की चेष्टा रूपा है नहीं। भक्ति जो है ना इंद्रिय ना मन ना शरीर चेष्टा रूपा, न इंद्रियों की चेष्टा से होगी, न मन की चेष्टा से होगी, न शरीर की चेष्टा से, तथा श्रवण कीर्तन आदि भी श्रोत्र भाग। अब श्रवण किससे करते हैं हम लोग? कथा श्रवण किससे करते हैं? कान से। श्रवण में, कीर्तन में है, कीर्तन किससे होता है? मुख से होता है, हैं? तो श्रवण कीर्तन इधर किससे होता है? ये किससे होता है? हैं? श्रोत्र इंद्रिय वाग इंद्रिय कानों से और मुख आदि से होता है, हैं? इसलिए कह रहे हैं, अर्थात श्रवण करने, श्रवण किससे होता है? कर्ण इंद्रिय से। कीर्तन किससे होता है? वाग इंद्रिय से। स्मरण किससे होता है? अंतर इंद्रिय मन से। और वंदन आदि शरीर की क्रिया रूप। तो जितने भी श्रवण कीर्तन इत्यादि हैं, ये देखा जा रहा है, ये सब शरीर की क्रिया रूप हैं। श्रवण क्या है? कान से हो रहा है, दर्शन आंख से हो रहा है भगवान का, श्रवण कान से कर रहे हैं, पाद सेवन पैरों से कर रहे हैं, हरि मंदिर मार्जन हाथों से कर रहे हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है जितनी भक्ति के अंग हैं सब किससे हो रहे हैं? शरीर की क्रिया से हो रहे हैं, सब शारीरिक क्रिया है, ऐसा लग रहा है। श्रवण आंख से कर रहे हैं, श्रवण कान से कर रहे हैं, कीर्तन मुख से कर रहे हैं, पाद सेवन पैरों से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है भक्ति शरीर की क्रिया रूप में प्रकाशित हो रही है। ऐसा लग रहा है भक्ति क्या है? शारीरिक क्रिया रूप है, बस ऐसा लग रहा है। और दिख भी ऐसे रहे ना, दिखता भी तो ऐसे ही है? किसी को हो जी नहीं जी नहीं, भगवान की कथा कहां से नहीं सुनी जाती है। जो भी भक्त नहीं हो, क्या बोलेगा वो? तुमको आप कथा सुनते हैं? हाँ जी। कैसे सुनते हो? कहां से? हम कहां से नहीं सुनते हैं। तो क्या समझेगा वो? ये कोई आगरा के मेंटल हॉस्पिटल से कोई छूट के भाग के आ गया घोड़े मठ में, ये बोलेगा ना वो। कीर्तन मुख से नहीं होता, मानेगा उसको? सीधी बात है, कुछ भी हम कहते हैं मुख से कहते हैं, सुनते कान सुनते हैं। तो ऐसे लग रहा है भक्ति शरीर क्रिया रूपा है, परंतु असल बात तो यही है क्या? जितनी क्रियाएं हैं, श्रवण क्रिया, कीर्तन, स्मरण, बंधन, जितनी भक्ति क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं कैसी हैं? प्राकृत इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं है। ये जो कथाएं इत्यादि हैं, ये जड़ इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, हैं? अब कोई पूछे भाई क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे सिद्ध करोगे इसको? कोई तुमसे पूछे, ये भक्ति श्रवण कीर्तन दर्शन इत्यादि ये जड़ ग्राह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। आप पूछे समझाओ, हमको समझाओ कैसे नहीं है, क्या समझा सकते हो? कैसे समझाओगे उसको? सोचो ना। जिस प्रकार से एक जड़ीय वस्तु हमको जब से हमने जन्म लिया, जब से आंख खुली तो दिखाई पड़ रही है, और एज इट इज दिखाई पड़ रही है ना? परंतु एक व्यक्ति, हम या तुम, कोई व्यक्ति जिसे भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, मूर्ति देख रहा है। एक समय ऐसा आता है उसको ठाकुर जी बात करते प्रतीत होते हैं,
हंसते हुए लगते हैं। अब दर्शन कर रहा है, ये दर्शन कैसे हो रहा है उसको? यदि इंद्रिय दर्शन होता तो हमेशा होना चाहिए था ना। जैसे हम किसी को हम चलते हुए देखते हैं। एक बच्चा मां को चलते हुए देखता है, जब से होश संभालता है, देखो मां चल रही है, फिर रही है, देखता है। ये तो नहीं कि 20 साल तक मां को चलते हुए दिखाई नहीं दे, मां ऐसे खड़े हुई थी चम्मच हाथ में लेकर के, झाड़ू हाथ में लेकर के, फिर दिखाओ नहीं 20-20.5 साल ने कहा मुझे झाड़ू लगा रही है। ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो दर्शन कर रहा है वो आंखों से कर रहा है, और आंख जब से खुली तब से दर्शन कर रहा है। तो यही व्यक्ति को जो ठाकुर के दर्शन हो रहे हैं वो 20 साल पहले, 20 साल तक क्यों नहीं हुआ? 20 साल तक क्यों नहीं हुआ उसको? यहां जब से भजन कर रहा है, मतलब 20 साल की अवस्था में उसको दर्शन हुआ, तो 20 साल तक क्यों दर्शन नहीं हुआ? आंख तो थी उसकी, आंख तो उसकी थी ना, तो दर्शन क्यों नहीं हुआ? आंख तो वही है, ठाकुर जी के सामने वही खड़े हुए, वही राधा रमन जी वही है। तो फिर उसको उस समय बंसी बजाते हुए, कुछ गाते हुए क्यों नहीं दिखाई पड़ा भगवान? इसका मतलब अब उसकी इंद्रिय सामान्य इंद्रिय नहीं है। यदि वो इंद्रिय होती, जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और सब अवस्थाओं में देखते हैं, शुरू से देख रहे हैं ना। श्रवण भी ऐसा ही है। एक बच्चा माता पिता सुनता है, बचपन सुनता आ रहा है। ये नहीं कि 20 साल तो सुना कोई बात नहीं, जैसे 21 साल प्रवेश किया, मां की बात सुनकर के भाव विभोर हो गया, मां की वाणी सुनकर के भाव विभोर हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। होता है क्या? होता है? नहीं होता। होता है? नहीं होता। अब तो वैसे क्यों होता है? ये व्यक्ति कथा सुनता है, सुनते एक इसमें ऐसे आ जाता है, जिस कथा को 10 साल पहले सुनता था, निर्विकार हो, हमारे तरह निर्विकार होकर सुनता था, अब 30 साल के बाद वो कथा सुनते ही क्या हो जाता है? रोमांचित, पुलकित हो जाता है। ऐसा क्यों? यदि जो कथा सुनना कान का ही कार्य है, कान से ही कार्य हो रहा था, तो 20 साल की उम्र तक उसने कथा सुनी, कुछ नहीं हुआ उसको। हमें कुछ होता है? नहीं होता। अब जब 10 साल बाद जब तुम आगे सिद्धि प्राप्त कर लोगे, फिर होगा। कथा सुनते ही कोई यहां गिरेगा, फिर वहां गिरेगा, बेहोश होगा, फिर पानी छिड़कूंगा हमें, जागो हैं? तो क्यों हुआ ऐसा? पहले क्यों नहीं हुआ? यदि कथा कान से सुनी जाती, यदि कथा सुनना कान का ही कार्य है, तो कान का तो हो रहा था ना, तो फल में अंतर कैसे बढ़ गया? इसका मतलब 20वें साल में जो कथा सुनकर जो प्रभाव हो रहा है, ये कथा सुनना क्या है? अलग प्रकार का है, वो अलग प्रकार का है। तो सिद्ध हो गया, जो कान से कथा सुन रहा था 20 साल तक, अब जो सुन रहा है वह कान से नहीं, वो कान कार्य नहीं हो सकता। कान का यदि कार्य होता तो फिर ये विचित्र अवस्था कैसे आ गई? हर विषय में ऐसा ही समझना होगा, हर विषय में ऐसा समझना होगा। यदि दर्शन आंख का ही विषय है, तो सूरदास जी को दर्शन कैसे हो रहे थे? सूरदास जी तो आंखें नहीं थी, सूरदास जी तो शायद जन्मांध थे, उन्हें दर्शन कैसे हो ठाकुर जी के? कि ऐसे भक्त हुए जो अंदर से उनको दर्शन हो रहा था उनको। तो क्रियाएं सिद्ध कर देती हैं कि भक्ति अनुष्ठान, भक्ति की जो क्रियाएं हैं, जड़ इंद्रिय ग्राह्य बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो लग तो यही रहा है, इंद्रिय ग्राह्य है, परंतु नहीं है। पहले जो गया ना, पीछे भागवत में गया था ना, जहां जहु गुणमयम देहम, गोपियों ने गुणमय देह को प्रत्याग कर दिया था, वहां स्पष्ट किया था। जब साधक साधन करता है, जब देह
दिशा ग्रहण कर लेता है, उसके देह के दो भाग हो जाते हैं, दो अंश हो जाते हैं, एक चिन्मय देह, चिन्मय अंश, एक जड़मय अंश, क्योंकि दो कार्य करता है वो। एक कार्य वो विषय वार्ता भी कर रहा है, अभी हम विषय वार्ता भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो कथा भी सुन रहे हैं, दो कार्य कर रहे हैं, दो कार्य से दो अंश बन रहे हैं, एक चिन्मय अंश, एक जड़मय अंश। जो जो हम चिन्मय कार्य बढ़ाएंगे, जो चिन्मय अंश बढ़ेगा और गुणमय अंश कम होना शुरू हो जाए, होते 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 गुणमय अंश पूरा ही कन्वर्ट हो गया चिन्मय अंश में। अब यहां त्याग कुछ नहीं हुआ, यानी त्याग हो गया। तो उदाहरण दिया ना, क्या काश्यम कान जाती काश्य रस विधानतः कांसा कोई रासायनिक क्रिया के द्वारा वो सोना बन जाता है। ये नहीं कि कांसा नष्ट हो गया, कांसा दूर फेंक दिया, सोना बन गया, कांसा ही बन गया वो। तो यहां पर कांसा ने क्या त्याग किया? अपने कांसत्व को त्याग किया, परंतु कांचनत्व को ग्रहण किया है। त्यागने को शरीर छोड़ दिया ऐसी बात नहीं है। तो वही सिस्टम बन रहा है। अभी हम साधन कर रहे हो, अभी हम क्योंकि गप ज्यादा मार रहे हो, हैं जड़ अनुशीलन ज्यादा कर रहे हैं तो अंश बढ़ रहा है। जिस दिन चिन्मय अनुशीलन बढ़ता जाएगा, धीरे 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 गुणमय अंश कम होना शुरू हो जाए, होते होते जिस दिन गुणमयत्व पूर्ण रूप समाप्त हो जाएगा, चिन्मयत्व उदित हो जाएगा, फिर अब भगवान का अनुशीलन शुरू हो जाएगा। अब दर्शन करेंगे। अब वो नेत्र नहीं, पहले वाला नेत्र नहीं है। अब कान, पहले वाले कान नहीं रहे भी। अब कान क्या बन गए? कर्ण क्या बन गए? निर्गुण बन गए। नेत्र निर्गुण हो चुके हैं, चिन्मय हो चुके हैं। अब लग तो यही रहा था कि दर्शन आंख से कर रहे थे। पहले के दर्शन में, अब के दर्शन में क्या पड़ गया? अंतर पड़ गया। वास्तव में अभी जो हम कर रहे हैं ये जड़ इंद्रिय से हो रहा है। जो हम अनुशीलन कर रहे हैं जड़ इंद्रिय से हो रहा है, इसलिए भक्ति नहीं हो रही है। समझे? हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, किससे हो रहा है? ये जड़ इंद्रिय से, इसलिए भक्ति नहीं है। ये भक्ति तो जड़ इंद्रिय ग्राह्य है ही नहीं है, इसलिए साधन में भक्ति है। कृति भी है, कृति साध्य, जो भक्ति कृति भी इंद्रियों से हो रही है उसे साधन भक्ति कहते हैं। और साधन भक्ति मतलब क्या है? जबरदस्ती का सौदा। भाव भक्ति इंद्रिय से नहीं होती। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब यहां कह रहे हैं जो देखा तो यही जा रहा है, जितनी भक्ति अंग हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि, ये शरीर के द्वारा हो रही हैं, इंद्रियों के द्वारा हो रही हैं। तो इनको हम गुणातीत कैसे जाने? हैं? भगवान का दर्शन कर रहे हैं आंखों से, वो गुणातीत है। और बाप का दर्शन कर रहे हैं, वो गुणमय हो गया। ये बड़ी विचित्र बात है। आंखें एक, व्यक्ति एक दर्शन करता है भगवान का, वो निर्गुण दर्शन हो रहा है। और दर्शन बाप का अपने, ये तो बिल्कुल ही बोले ये फिलॉसफी पल्ले नहीं पड़ रही है। उत्तर में कह रहे हैं, क्योंकि तब बता रहे हैं, वो प्रश्न चिन्ह लगाया गोपकुमार जी ने, तो हे पार्षदों, वो भक्ति है कैसी? फिर भक्ति कैसे बता रहे हैं? भक्ति है नित्य सत्य आनंद घन रूपा। भक्ति कैसी है? नित्य है, सत्य है, घनानंद रूपा भक्ति है। आप ही प्रश्न रखता है तो भक्ति होगी कैसे? आपने कहा जड़ इंद्रिय से होगी नहीं। निजेंद्रिय काय मन चेष्ट रूपा न विदिता भक्ति काय इंद्रिय काय चेष्टा रूपा नहीं है। अर्थात निजेंद्रिय काय मन रूपा चेष्टा रूपा नहीं है, तो फिर होगी कैसे? उत्तर दे रहे हैं, निर्गुणे संचिदानंदात्मनि कृष्ण प्रसादतः
स्फुरन्ति विलश्यतात्म भक्ता न बहुधा मुदे। भक्ति कैसी है? बोलते निर्गुण है। सच्चिदानंद आत्मनि, भक्ति कैसी है? निर्गुण है, अर्थात एक रूप वाली भक्ति है। भक्ति एक रूपा है। एक रूपा कहने से न राजसिक, न सात्विक, न तामसिक, एक रूपा भक्ति निर्गुण है। शुद्ध स्वरूप, विशुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप भक्ति है। इन्हें बता रहे हैं जो भक्ति क्या है? एक रूप वाली, कहने से निर्गुण भक्ति है। होने पर भी क्या होगा? कृष्ण प्रसादतः सच्चिदा आनंद आत्मनि स्फुरन्ति। क्या बता रहे? भक्ति एक रूप वाली भक्ति है, भक्ति निर्गुण है। चाहे वो शांत रस की भक्ति हो, दास्य रस की भक्ति हो, बाष्य रस की भक्ति हो, माधुर्य रस, कोई भक्ति क्या वो एक रूपा है। और सब भक्ति मात्र ही एक क्या है? एक रूप मने निर्गुण भक्ति है। मने शांत रस की भक्ति, दास्य रस की भक्ति, वात्सल्य मधुर किसी भक्ति को भी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। बोला प्रभु जी दास्य रस की भक्ति को तो इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, हाँ, मधुर की भक्ति नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं, भक्ति ही एकमात्र भक्ति निर्गुण है, एक रूपा है? अर्थात क्या गुणातीता है। तो अब तो प्राप्त कैसे होगी? यदि भक्ति निर्गुण है तो ऐसा लग रहा है तो भाई जैसे आकाश के चांद को छूना क्या है? ये क्या है? क्या है? व्यर्थ चेष्टा तो क्यों करें? प्रश्न उठता है ना। कोई आकाश चांद को छू सकता है क्या? बच्चा अगर चांद को छूना चाहता है तो माता पिता हंसते हैं उसके ऊपर, हंसते हैं ना। यदि भक्ति निर्गुणी है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तो चुप तो फिर क्या करें? पीछे से क्यों करें? छोड़ दिया जाए। बोलता नहीं, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ग्राह्य है। भक्ति ग्राह्य है। यदि ग्राह्य नहीं होगी तो उपाय क्यों बताएंगे? हैं? जिस प्रकार से पानी से घी नहीं निकलता, इसलिए कहीं उसका जो मेथड भी बताया नहीं गया। बताया क्या? ये बताया गया? आकाश में फूल लगते हैं, कैसे फूल चुने जाएंगे सीढ़ी लगा करके, ये बताया गया? होता बताया गया? क्यों नहीं बताया गया? है ही नहीं। यदि भक्ति ग्राह्य नहीं होती तो फिर भक्ति को प्राप्त करने के उपाय जो बताए, उपाय क्यों बताएंगे? बताएंगे क्या? नहीं। खरगोश के सींग जो होते हैं चिकने कैसे हो जाए, उनमें कौन सा तेल लगाया जाए? नारियल का तेल लगाए या फिर आंवला का तेल लगाए, चिकने हो जाए बिल्कुल तेल खरगोश के। योगेश हैं? नहीं होते हैं? कहीं लिखा हो गंजे व्यक्ति को वो तेल लगाने से केस लंबे लंबे चिकने हो जाते हैं, लिखा गया? क्यों है भाई नवल जी? जब उपाय बता रखा है, तो फिर उपाय क्यों नहीं होगा? तो भगवान बता रहे हैं भक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, उपाय बता रहे हैं। तो भक्ति अग्राह्य क्यों? ग्राह्य नहीं कैसे कह सकते हैं? ग्राह्य तो है, वो अलग बात है। उस ग्रहण करने उपाय अलग हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं क्या तो उपाय क्या है? कृष्ण प्रसादता स्फुरन्ति सच्चिदानंद आत्मनि। कृष्ण की कृपा से वो भक्ति स्फुरित कहां स्फुरित होती है? सच्चिदानंद आत्मनि। सच्चिदानंद आत्मनि, आत्मनि मतलब जीव है। जीव कैसा है? सच्चिदानंद आत्म जीव है। कौन सा जीव? शुद्ध जो निर्गुण जीव है, जो शुद्ध निर्गुण जीव है, उसी जीव के हृदय में क्या होता है? कृष्ण प्रसादत, कृष्ण की कृपा से निर्गुण भक्ति निर्गुण जीव के अंतरंग कहने से
हृदय में, आत्मनि हृदय में स्फुरंती, स्फूर्ति हो जाती है। अब विशेष बात क्या है? भक्ति निर्गुण, भक्ति निर्गुण भक्ति है, और जो भक्त कैसा है वो भी निर्गुण है। जो जिस गुण वाला है उसी गुण के साध्य को प्राप्त करेगा। कितना में कहा ना, क्या कहा शत्रुदय में? यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांश राजसा प्रेतान भूत गणान्य यजन्ते तामसा जना। स्पष्ट कह दिया। उपास्य उपासक के गुण एक समान गुण के होने चाहिए। सात्विका देवान, जो सात्विक व्यक्ति है वह सात्विक देवताओं को प्राप्त करेगा, उनका पूजन करेगा। राजसी व्यक्ति यक्ष रक्षांशी, जो यक्ष राक्षस ये राजसिक होते हैं, इनकी पूजा करेगा। हैं प्रेतान भूत गणान्य, भूत प्रेत की पूजा कौन करेगा? भूत प्रेत कौन है? तामसी योनि है। कौन पूजा करेगा? तामसी। परंतु मत सेवायांग तो निर्गुण, मत सेवायांग तो निर्गुण। भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा कौन करेगा? निर्गुण, क्योंकि मेरी सेवा निर्गुण है। कौन करेगा उसको? निर्गुण। ये बात कह रहे हैं। भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से जो भक्ति निर्गुण भक्ति है, एक रूप भक्ति है, वो निर्गुण भक्ति के हृदय में ही स्फूर्ति होती है। कैसे स्फूर्ति होती है? अब भक्ति है कैसे? एक रूपा भक्ति कैसी है? एक रूप भक्ति है। होने पर भी विलसती आत्म भक्तानां बहुधा मुदे। क्या बता रहे? भक्ति एक रूप होने पर भी जो भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं, भक्ति उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए कैसी स्फूर्ति हो जाती है? बहुरूप में, बहुधा स्फुरंती। भक्ति एक ही रूप है, परंतु जो उसका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए भक्ति कैसी स्फूर्ति हो जाती है? बहुत रूपों में। जैसे जगत में ये व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, जो उसका आश्रय ग्रहण करता है उसको आनंद देने के लिए कैसे उदाहरण करता है। वो गाना भी सीखता है, नाच भी सीखता है, खेल भी सीखता है, स्पीच देना भी सीखता है। इन प्रकार से उद्देश्य क्या होता है उसका? व्यक्ति सीखता क्यों है बताओ? व्यक्ति कोई सिंगिंग सीख रहा है, कोई क्यों सीखता है? उद्देश्य क्या होता है उसका? बताओ ना। जगत में व्यक्ति क्यों सीखता है? आनंद देने के लिए। जो उनके निज जनों को आनंद देने के लिए ही सीखता है। वाह ये भी ठीक नहीं है। वैसे आनंद लेने के लिए सीखता है, आनंद लेने के लिए, उनसे आनंद लेने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भक्ति तो एक रूपा ही है, परंतु भक्तों को हर्ष प्रदान करने के लिए किस रूप में? श्रवण रूप में, कीर्तन रूप में, स्मरण रूप में, पादसेवन रूप में, बहुरूप में स्फूर्ति भक्ति हो जाती है। टीका में कह रहे हैं आपत्ति हो यदि भक्ति गुणातीत है तब कहां होगी? किस रूप प्राप्ति होगी? भक्ति गुणातीत है, अब पर भक्ति गुणातीत है तो भक्ति कहां प्राप्त होगी और किस रूप में प्राप्त होगी? दो बात होते ना। भक्ति कहां मिलेगी, किस रूप में मिलेगी? मैंने कहा भाई जाओ कोई उस व्यक्ति को खोज लाओ। तुम पूछोगे, क्या पूछोगे? कहां मिलेगा और वो कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, कैसे पहचानूंगा उसको मैं? है ना? स्वरूप क्या उसका? लंबा सा होगा, मोटा सा होगा, काला सा होगा, गोरा सा होगा, पतला सा होगा, गिट्टा सा होगा, ठिकना सा होगा, बोलना पड़ेगा ना। और वहां मिल जाएगा, वही खोजना। तो प्रश्न किया भक्ति यदि गुणातीत है तो भक्ति कहां मिलेगी, कहां प्राप्त होगी और कैसे प्राप्त होगी? दो चीजें। उत्तर दिया जा रहा है श्लोक नंबर 134 में। निर्गुणे सच्चिदानंद आत्मने कृष्ण प्रसादतः स्फुरंती विलसती
आत्मभक्ता नाम बहुधा मुदे। उत्तर में भक्ति के श्लोक कह रहे हैं। भक्ति पहले कैसी है? भक्ति पहला उत्तर मिला, भक्ति पहला उत्तर, पहला प्रश्न क्या था? पहले भक्ति है कैसी? मतलब भक्ति निर्गुण है, सच्चिदानंद स्वरूपा है। भक्ति कैसी है? निर्गुण सच्चिदानंद स्वरूप, भक्ति सच्चिदानंद स्वरूप है। और प्राप्त कैसे होती है? कृष्ण प्रसादतः, कृष्ण की कृपा से। वो कहां मिलेगी? आत्मनि। आत्मनि कहने से जीव, जीव में कहने से जीव तत्वों में, जीव तत्व कहने से कौन जीव? शुद्ध जीव। यदि भक्ति खोजनी हो तो कहां खोजना पड़ेगा? क्या खोजना पड़ेगा? शुद्ध भक्त कहां है, शुद्ध भक्त कहां है, शुद्ध भक्त कहां है, ये खोजना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति वहां तो वही, भक्ति वही रह रही ना। भक्ति का आश्रय भगवान तो है ही नहीं है क्या? नहीं है। भक्ति का आश्रय कौन है? भक्त हैं। और भक्ति भी कौन से होंगे? भक्ति कौन सी? निर्गुण। तो निर्गुण भक्ति कहां रहेगी? समान गुण वाली व्यक्ति में, जिसका हृदय निर्गुण है, भक्ति वहां रहेगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर भक्ति निर्गुण भक्ति है, कृष्ण की कृपा से वह कहां प्रकाशित होती है? आत्मनि। आत्मनि मतलब जीव में। कौन जीव में? शुद्ध जीव तत्व प्रकाशित होकर के विलास करती है। भक्ति विलास कैसे करती है? श्रवण के रूप में, कीर्तन के रूप में। विलास किसे कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है तो घूम रहा है, पिक्चर देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, इसे विलास करना कहते हैं। कैसे विलास कर रहा है? तो भक्ति कैसे विलास कर रही है? श्रवण के रूप में, कीर्तन के रूप में, स्मरण के रूप में, पाशवन के रूप में, अर्चन के रूप में, इतने प्रकार से भक्ति विलास कर रही है। विलास करने से लीला कर रही है। इतने प्रकार से भक्ति विराजमान है। अब भक्ति है कैसी? सच्चिदानंद घन है। इसलिए भक्ति क्या स्वरूप हो गई? एक रूप। एक रूप कहने से कोई सोचे अच्छा श्रवण कीर्तन स्मरण रूपा हुआ तो भक्ति भी उन्हीं प्रकार की हो गई। श्रवण रूपा एक प्रकार की, कीर्तन रूपा एक प्रकार की नहीं, भक्ति एक ही प्रकार की है। और वह है सच्चिदानंद घन निर्गुण स्वरूप। भक्ति निर्गुण ही है, होने पर भी बहुत रूप में स्फूर्ति होती है। क्यों स्फूर्ति होती है? भक्ति एक ही प्रकार की है तो बहुत रूप में स्फूर्ति क्यों होती है? क्योंकि भक्ति का आश्रय ग्रहण करने वाले कैसे हैं? अनेक प्रकार के हैं। किसी की आसक्ति श्रवण में है, किसी की आदि स्मरण में है, किसी आदि कीर्तन में है। भगवान है ना, भगवान एक प्रकार के हैं। भगवान 4-5 नहीं है। राम भगवान 10 भगवान नहीं है, 24 भगवान एक ही हैं। भक्तों के भावानुसार भगवान का स्वरूप प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ति वैसी है। यदि सबकी एक ही, जैसे ब्रह्म के उपासक सबका एक ही गुण है, क्या है? ध्यान। तो ब्रह्म क्या करेंगे? एक ही रूप में। भगवान सब भक्त यदि तो ध्यान परायणी होते तो फिर भक्ति की कैसे प्रकाशित होती? ध्यान रूप में। तो कीर्तन परायणी हो तो कैसे प्रकाशित होती? कीर्तन के रूप में। तो ऐसे है नहीं। किसकी कीर्तन में आ सकती, किसी में श्रवण में आ सकती। तो जितने भी आश्रित भक्त हैं उनके अनुसार भक्ति भी क्या करती है? उतने स्वरूप धारण कर लेती है। भगवान जैसे विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं, भक्ति भी कर सकती है। भक्ति नहीं, ये भक्ति भी ऐसे लीला करते हैं। एक होने पर भी कई प्रकार के। ये कह रहे हैं यहां पर भक्ति एक रूप होने पर भी बहुरूप में स्फूर्ति हो जाती है। कारण क्या है? कारण क्या है? भक्ता नाम बहुधा मुदे। भक्ति एक ही प्रकार की है तो इतने धारण क्यों करती हो? क्या कारण है? उत्तर मिला भक्ता नाम, भक्तों के
मुदे आनंद के लिए, बहुधा भक्ता नाम, बहुत सारे भक्तों को आनंद देने के लिए भक्ति देवी भी कृपा करके उतने स्वरूप प्रकाशित कर लेती है। बस अब जिसकी श्रवण में रुचि है और श्रवण रूपा, रुचि कीर्तन में है, कीर्तन रूप में सब आस्वादन कर रहे हैं, है ना। परीक्षित जी ने श्रवण रूपा ग्रहण किया, सुखदेव ने कीर्तन रूपा, आदि आदि सब। अर्थात अपने सेवों के विचित्र आनंद को वर्धन करना, भगवान कहो, भक्त कहो, भक्ति कहो, सब एक ही लक्ष्य रहता है, अपने आश्रित को आनंद देना। भक्ति का भी क्या स्वभाव है, जो भक्ति का आश्रय ग्रहण करेगा भक्ति उसको आनंद प्रदान करेगी। अब आनंद मतलब प्राप्त करना, देना का कैसे दिए, हेतु क्या होता है? हम किसी आनंद देंगे या हमें को आनंद देगा, हेतु क्या है बताओ? कोई हमें आनंद देगा, हम जो आनंद देंगे कैसे देंगे? उसके स्वभाव के अनुसार, जो स्वभाव उसका है, जो भाव उसका है, हम उसके सामने वही चीज प्रस्तुत कर देंगे। ये लो जी, तो भक्ति देवी बड़ी कृपालु है, जो जिस भाव का है उसके सामने भक्ति देवी वैसे स्वरूप प्रकाशित कर लेती है। तो यहां बता रही, यह प्रश्न पहले भी कथित हुआ है, आगे और भी वर्णन किया जाएगा। तो यहां पर क्या सार निकला? भक्ति जड़ेंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो ग्राह्य कैसे है? कृष्ण की कृपा से। और कृष्ण की कृपा से जो ग्राह्य भी हो रही है, उस समय वो व्यक्ति, जो व्यक्ति भक्ति ग्रहण कर रहा है, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति अब नहीं है, उसकी इंद्रिय सामान्य इंद्रिय नहीं है। वो व्यक्ति निर्गुण बन चुका है, इंद्रिय निर्गुण बन चुकी हैं। इसलिए निर्गुण भक्ति ही निर्गुण हृदय से निर्गुण भक्ति को ग्रहण कर सकता है। तीन चीज हो गई ना, भक्ति कैसी है? निर्गुण। भक्त कैसे होना चाहिए? निर्गुण। हृदय कैसे होना चाहिए? निर्गुण। कोई बातें बताई जा रही। विशुद्धे तु विवेकेन सत्यात्मनि हरे पदम गत्यप्यप्राकृतं भक्ति विधयो विलसन्ति। विशुद्धे तु विवेकेन सत्यात्मनि हरे पदम गत्यपि अप्राकृतं भक्ति विधयो विलसन्ति। अब भक्ति कहां पर आएगी? विशुद्धे विवेकेन सती आत्मनि। क्या बता रहे हैं? विशुद्धे विवेकेन, क्या? विशुद्ध विवेक के द्वारा, विवेक माने बुद्धि, विशेष अति विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ही क्या होता है? सती आत्मनि हरे गते अपि अप्राकृतम। जब चित्त परिमार्जित हो जाता है, कैसे हो जाता है? अप्राकृत बन जाता है। अप्राकृत बन गया मतलब क्या हो गया? चित्त अप्राकृत बन गया मतलब क्या हो गया? मार्जित हो गया। किस मार्जित हो गया? चित्त, भक्त का चित्त अपराकृत हो गया तो चित्त मार्जित हो गया ना। गंदगी क्या थी? क्या गंदगी थी? आप क्या? प्राकृतत्वम, जो प्राकृतत्व था वो मार्जन हो गया। ये तो हुआ, उसका चित्त अपराकृत हो गया। किसने कहा? नहीं जी, है? उसका चित्त परिमार्जित हो गया। अब परिमार्जित मतलब मार्जित मतलब साफ हो गया। तो गंदगी क्या थी? क्या गंदगी थी? प्राकृतत्व जो था, प्राकृतत्व जो था, यही गंदगी थी। इसलिए बता रहे हैं विशुद्ध विवेक के द्वारा जब चित्त परिमार्जित हो जाता है, अपराकृत हो जाता है, तभी जाकर के भक्ति विधयो विलसन्ति ही, तभी भक्ति विधयो, जो भक्ति की विधियां
भक्ति की जो विधि में प्रकार, विधियों में प्रकार, जो भक्ति के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार। भक्ति के जो 9 प्रकार हैं, तो क्या होता है? गते अपराकितम, जब भक्ति गते अपराकितम, जब भक्त अपराकित हो जाता है, अपराकित हो जाता है, प्राकृत तत्व नष्ट हो जाता है, तभी उस भक्ति के हृदय, उस व्यक्ति के हृदय में नवदा भक्ति